everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video of financial management course of net present value. Till now we have discussed capital budgeting क्या होता है, what is the capital budgeting process, and we have also discussed what are the traditional methods. If you haven't checked out that video yet, link is given in the description box below. आप उसे check out कर सकते हैं. I have already discussed payback period method and accounting rate of return method that comes under traditional method. आज से स्टार्ट करेंगे डिस्काउंटिंग मेथड्स. बेसिकली इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो इनके इसके अंदर हमारे चार मेथड्स आते हैं: नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड बाकी तीन विल बी डिस्कसिंग सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हमारा कवर अप होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो. But before starting the video, I would request you all कि if you are new to my channel, then please subscribe to my channel, share the video with your friends. If you like the video, like it and share it with your friends ताकि उनकी भी help हो जाएगी. And yeah, let's start the video. ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है? सो फॉर दोज पीपल who haven't watched my video yet of capital budgeting, उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देती हूँ. कैपिटल बजटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. इट इज बेसिकली कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. जो भी आपके पास फंड्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. तो कैपिटल बजटिंग एक्चुअली आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, तो उसमें हमारे बहुत सारे मेथड्स आते हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? बिकॉज हमारे जो भी कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कंसर्न होते हैं एंड दे आर गोना जनरेट फंड्स फॉर फ्यूचर. मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आगे फ्यूचर के लिए भी फंड्स जनरेट करते हैं. हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो नाउ व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड डज. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या करता है कि अभी हम लोग इसे थ्योरी पार्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट हम लोग एक ऐसे नॉर्मली इसे समझ लेते हैं कि देखिए हमारे पास फंड्स हैं. ठीक है, हमारे पास 5 लाख फंड्स हैं एंड नाउ अब हम उन्हें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. बट व्हाट हैपेंस इज, आज हमने इस पैसे को लगाया, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली वो फंड्स हमें रिटर्न्स देने वाले हैं. फर्स्ट ईयर में कोई रिटर्न होगा, सेकेंड ईयर में कोई होगा, थर्ड ईयर में कोई होगा, फोर्थ ईयर में कोई होगा. एंड अब हम लोग कैसे करेंगे असेस कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, बट वील बी इन्वेस्टिंग ओनली इन दोज प्रोजेक्ट्स दैट आर प्रॉफिटेबल. ठीक है, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो जिससे कि हमारी कंपनी को लॉस हो जाए, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाए. इट्स ऑब्वियस, हर कोई यही चाहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी अपने फंड्स वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उसे प्रॉफिट हो. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी अपने फंड्स को उधर ही इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पे उसे प्रॉफिट हो. सो बेसिकली यू आर हैविंग 5 to 6 lucrative opportunities, lucrative investment opportunities, and you want to assess ki which one is best for you. So you have 5 to 6 projects, but you want to assess कि जहां पे आपको maximum profit हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है जिस प्रोजेक्ट में, आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे. यू आर गोना इन्वेस्ट इन ओनली दैट प्रोजेक्ट. अब हो क्या रहा है, आपके पास 5 to 6 प्रोजेक्ट्स हैं. मान लीजिए उसमें से 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, बट अब उन चारों प्रोजेक्ट्स में से आप कैसे सिलेक्ट करोगे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो आप सिलेक्ट करोगे. ऑलराइट, अब होता क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट डज इट टेक्स इनटू अकाउंट? इट टेक्स इनटू अकाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उससे आपको फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज होने वाले हैं, जो भी कैश फ्लोज इन अ वे इनफ्लोज होने वाले हैं, अब उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, उस बेसिस पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करोगे. ओके, अब लेट्स कम टू द थ्योरी पार्ट, उससे हमें और क्लैरिटी आएगी. ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है?
एक्सक्यूज मी जस्ट मिनट, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ जिससे कि आई गेट अ स्पेस टू राइट एंड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ बेटर वे. ओके, दिस मच स्पेस इज इनफ. ओके, सो देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे. कैश इनफ्लोज एक तरीके से क्या हुआ, जो अर्निंग्स हमें होने वाली है. ठीक है, आपने 5 लाख रुपए लगाए एंड नाउ पहले साल में आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है उससे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी. दूसरे साल में आपको 80 हजार मिलने वाला है. सो दीज आर व्हाट, कैश इनफ्लोज, जो आप मतलब कि एस्टिमेट कर रहे हो फ्यूचर में आपको मिलेगा. एंड नाउ इट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज कंप्यूटेड एट अ डिस्काउंटेड रेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि व्हाट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वो भी हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक उसमें कैसे यूज करते हैं. ओके, तो आप उसे भी देखिए. एट डिस्काउंटेड रेट एंड द प्रेजेंट कैश आउटफ्लो, मतलब जो भी आपका आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो इज व्हाट, 5 लाख रुपीज दैट यू आर इन्वेस्टिंग, दैट इज एन आउटफ्लो. ओके, एंड इनफ्लो क्या है, जो भी आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलने वाला है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलायबल मेथड है हमारे कैपिटल बजटिंग का. किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये. तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेसिकली द डिफरेंस, याद रखिएगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज. जो भी फ्यूचर में आपको कैश मिलने वाला है, कैश इनफ्लो होने वाला है, जो भी आपको अर्निंग होने वाली है, एंड द प्रेजेंट कैश आउटफ्लो, मतलब वट एवर द फंड्स यू आर गोना इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, उसका डिफरेंस होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. ओके, तो जो भी कैश इनफ्लो है, टोटल कैश इनफ्लोज माइनस टोटल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज द थ्योरी पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसे याद रखिएगा. अब आप, क्या खासियत है हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू की, उसकी बात करते हैं हम लोग. दिस मेथड कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. व्हाट डज इट कंसिडर्स? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि मनी के क्या वैल्यू है एज पर द चेंजिंग टाइम. मतलब आज आपके पास जो फंड्स हैं, उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी, कम होगी. आज आपके पास 100 रुपए है, जरूरी नहीं है उस फ्यूचर में उसकी वैल्यू 100 रुपए ही हो. मतलब आज आप 100 रुपए से बहुत कुछ खरीद सकते हैं. सपोज, वैसे तो बहुत कुछ नहीं खरीद सकते हैं, बट स्टिल आज आप 100 रुपए में मान लीजिए 4 चीजें खरीद रहे हैं, बट फ्यूचर में इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर एबल टू परचेज 4 थिंग्स आउट ऑफ रुपीज 100. सो वाई इट हैपन्स, इट हैपन्स बिकॉज फ्यूचर में आज आपके पास जो मनी है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस, मेनी अदर रीजंस. जैसे कि करेंटली वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यू गाइस नो दैट. एंड इसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है. मनी, बहुत सारी कमोडिटीज की प्राइसेस चेंज हो गए हैं, बहुत ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए. सो दीज आर द factors which affect the time value of money. So what happens is it considers the time value phenomena. मतलब कि आपके पास जो आज फंड्स है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी. सी, बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, कि अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वीडियो नहीं चेकआउट किया, आप उसे भी देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सो विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टूडे, मतलब आज आपके पास जो पैसे हैं, is more than the value of same amount of money received after a certain period of time. That means आज आपके, फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास जो 100 रुपए हैं, कल को उठ के, मतलब कि साल 2 साल बाद उसकी वैल्यू मान लीजिए 80 हो गई, 70 हो गई, है ना. तो वो वैल्यू ऑफ मनी सेम नहीं रहती है. नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज कंप्यूटेड एट अ डिस्काउंटेड रेट. अब नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, कि मतलब जो भी आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं, मान लीजिए 2,000 मिलने वाले हैं, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है. सो वी हैव टू कैलकुलेट, what we have to calculate, we have to calculate the present value of money which is computed at a discounted rate. मतलब कि देखिए, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है. अब उस पे आप 10% इंटरेस्ट लगाते हैं, तो फ्यूचर में वो 110 हो जाते हैं, राइट. अब ये क्या हुआ, यू आर कंपाउंडिंग दैट अमाउंट, यू आर बेसिकली कंपाउंडिंग दैट अमाउंट. बट
If you want to calculate the present value of the future value, तो what will happen? You are discounting. आप उसे discount कर रहे हो. क्यों discount कर रहे हो? क्योंकि future में value, future में उस amount, that amount is more than the present amount, right? तो you are basically discounting that amount, okay? तो आप उसे discount कर रहे हैं. So you are applying discounting rate, which is derived from the cost of capital that is required to invest. मतलब कि जो भी आपकी cost आती है बेसिकली फंड्स को सोर्स करने में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट विल बी डिस्कसिंग इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो वो डिस्काउंटिंग रेट यू दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंटिंग रेट फैक्टर, okay? And discounting rate will be already given in the question itself, and that is basically computed at the cost of capital that is given in the question, okay? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो हम लोग आगे सब्सिक्वेंटली हम लोग आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसे समझेंगे. सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. सी अब हम लोग विल बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप. अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना है. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? हाउ टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू. अब प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 1/1 plus r raised to the power t, ठीक है? अब what is r? R is the discounting rate that will be given in the question itself. t is the number of years, जो भी आपको जितने भी सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उसमें दिया हुआ है. अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 एट द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10%. 1,000 रुपए फ्यूचर वैल्यू है, उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 1000 आपने फ्यूचर वैल्यू की जगह रख दिया. 1 जो भी आपको मैंने अभी फॉर्मूला दिखाया था, 1/1 प्लस आर. 1 प्लस आर इज व्हाट? आर इज व्हाट? जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिस्काउंटिंग रेट है 10%. तो ये 0.1 कैसे आया? 0.1 हो जाएगा. ऑलराइट, 10/100 इज इक्वल टू 0.1. तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 1, मतलब वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 ईयर, ओके? तो वो हम लोगों ने लिख दिया. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज 1/1.1. 1 plus 0.1 is 1.1, okay, is equal to 1000 into 0.909. हाउ? ये कैसे आया हमारा? ये 1/1.1 हम लोग करते हैं. फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ. 1 डिवाइडेड बाय 1.1 हम लोगों ने किया तो इट कम्स टू 9.09, ठीक है? 9.09 आ गया हमारा. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज आपने इस 1000 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया, इट इज बेसिकली इक्वल टू 909. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है 1000 की, उसकी आज की डेट में क्या क्या इट अमाउंट्स टू व्हाट? 909. उसकी वैल्यू 909 है, ओके? अब देखिए, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक्चुअली बेसिकली यू आर कंसर्न विद द प्रेजेंट वैल्यू, बट लेकिन फिर भी अगर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर टी. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यूचर वैल्यू आपको नहीं पता है, प्रेजेंट वैल्यू इज 909. 1 प्लस 0.1 जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इक्वल्स टू 909 इंटू 1.1. अगर आप करोगे तो यू विल गेट 1000. ऑलराइट, होप इतना क्लियर हुआ आपको. आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आपको समझ आ गया डिस्काउंटिंग टेक्निक, यूजिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक. सो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, okay? What is it? It is the difference of all the future cash inflows that you're going to get and discounted rate and the present cash outflows over a given period. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. इट कम्स इन द अंडर द डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया इन कंप्यूटिंग व्हाट? द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स. व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी? मतलब यू आर इवैल्युएटिंग विच प्रोजेक्ट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसमें हमें नहीं करनी चाहिए, यू नो. तो हम उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ऑलराइट, आई होप दिस मच इज क्लियर, ओके? अब हम लोग बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला की. इसका क्या फॉर्मूला है, चलिए देख लेते हैं. इट इज अ समेशन ऑफ सी एन. एन क्या है हमारा? जो भी हमारे नेट कैश फ्लोज होंगे अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, ओके? अब C1 हमारा क्या हुआ? फर्स्ट ईयर अपॉन, इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं. मतलब ये तो आपने समेशन किया, अब इसको और एक्सपैंड किया तो क्या हुआ? C1/1 प्लस आई जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन द फर्स्ट ईयर.
प्लस C2 1 प्लस आई रेज टू द पावर जो भी आपका सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है, C3 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 अप टू एंड, मतलब जितने भी ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं, से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में 10 साल का कंप्यूट करना है या 5 ईयर्स का कंप्यूट करना है, ठीक है, तो उतना आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, सीएन इज नेट कैश फ्लो, जो भी आपका टोटल नेट कैश फ्लो होगा वो है, आई इज अ डिस्काउंट रेट, एन इज अ टाइम ऑफ कैश फ्लो। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, ये हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अब आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया भाई इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस प्रोजेक्ट की, दूसरे प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बट डिसीजन लेना है ना आपको, आपको देखना है कि अब आपको उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, राइट? सो हाउ विल यू डू इट? ये आप कैसे करोगे? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी, से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, बट आपको उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है? 20,000। ओके, सो दैट मीन्स आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है इट इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स, इट इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स, यू आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। तो आप क्या करोगे? उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। रिजेक्ट कब करना है? इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, मतलब कि आपकी माइनस में आ रही है, से फॉर एग्जांपल यू गेटिंग -20,000, ठीक है, दैट मीन्स आपका ये प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, सो इट इज नॉट वर्दी टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। तो ये दो चीजें याद रखनी है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, या आप जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है तो आप क्या करोगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन जीरो, व्हाट विल यू डू? तो इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, तो क्या करोगे? आप एक्सेप्ट करोगे। इफ इट इज लेस देन जीरो, देन व्हाट विल यू डू? आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। ओके, लेस देन जीरो है, आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। अब आपको आगे क्या करना है? मान लीजिए इफ इट इज इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस केस में क्या होता है? देन द फर्म इज इंडिफरेंट टू एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट, इट इज अकॉर्ड, मतलब फर्म को उसमें डिसीजन लेना है कि उसे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो होती है तो हमें उस केस में क्या करना है। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया हमारा। मतलब कि अगर आपकी नेगेटिव आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स वो एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा, मान लीजिए अगर सारे प्रोजेक्ट्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल है इसका मतलब, लेकिन अब उस केस में आप क्या करोगे? आप उस केस में वही लोगे जिसमें आपको मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उस केस में जिसमें आपको मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप उस प्रोजेक्ट को कंसिडर करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मेट क्या है? देखिए बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कैलकुलेट करने की। बट अगर आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इन दिस वे ऑल्सो। ओके, हम लोग बट इस अभी इस फॉर्मेट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ईयर, जिस भी साल में आपके जो भी कैश फ्लोज होंगे, कैश फ्लोज मतलब कि जो भी आपके इनफ्लोज होने वाले हैं, इनिशियली हम लोग आउटफ्लो भी लिखेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब कि जो भी आपको डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा उसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि आपको ये 1 2 3 4 5 5 ईयर्स का दिया भी होगा, ठीक है, हर साल का अलग अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया भी होगा, हो सकता है कि नहीं भी दिया हो, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल। जो भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक होती है उसके पीछे भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल दिया होता है, उससे भी आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन मान लीजिए टू बी ऑन सेफर साइड क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, आपको खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो उस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो भी विल बी डिस्कसिंग। एंड हियर वी विल बी कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, जो भी आपके कैश इनफ्लोज हो रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,25,000
एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट है 2,25,000 एंड आपके कैश इनफ्लोज होने वाले हैं, पहले साल में आपको मिलेगा 95,000, दूसरे साल में 80,000, थर्ड ईयर में यू विल बी गेटिंग 60,000, फोर्थ ईयर में यू विल बी गेटिंग 55,000 एंड यू हैव टू कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज या रिटर्न इज 10%। ठीक है, 10% आपको क्वेश्चन में दिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई विल बी डिस्कसिंग कि हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया। ऑलराइट, तो 10% इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, अब 10% हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, what we do is जो हम मैंने फॉर्मूला बताया था 1 plus r raised to the power t, तो 10% is given in the question, so we'll be doing it will be 0.1, that is equivalent to 1 upon 1.1। ठीक है, तो 1 upon 1.1 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 0.909। ठीक है, ये हमारा 0.909 आ गया। इट इज फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये आप मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया एंड वी हैव टू कैलकुलेट, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, 909 तो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहले साल के लिए आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए भी तो कैलकुलेट करना है ना। सेकेंड ईयर के लिए भी वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी डूइंग इन दिस केस। देखिए आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक एक्चुअली। क्या होता है कि आपने 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया, यू विल बी गेटिंग 0.909। 0.909 इज फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब आपको सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, तो एक सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाय 0.909, ओह सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्विवेलेंट टू 0.909। अब आपको सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। हाउ यू विल बी डूइंग इट, इक्वल्स टू अगर आप करेंगे, ठीक है, तो वो आपका सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा 0.826। दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर। ऑल राइट, अब आपने इक्वल्स टू अगेन किया, तो आपका ये थर्ड ईयर के लिए आ जाएगा 0.751। अब आपने फिर से इक्वल्स टू किया, आपका ये क्या आ जाएगा, फोर्थ ईयर के लिए 0.683। फिर आप करोगे इसे, तो ये आपका फिफ्थ ईयर के लिए आ जाएगा। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, हो सकता है सब लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसे क्यों, ऐसे कैसे आ गया। तो आपको क्या करना है, देखिए दिस इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, लेकिन आप करोगे वैसे ही इक्वल्स टू, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। अगर आप लोग वैसे करोगे जैसे अभी मैं बताने जा रही हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो हम लोग उसी मेथड को यूज करेंगे, दैट इज फास्ट एंड क्विक एंड दैट इज इजी। ओके, ये हमने 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया था, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.909। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए आया था। अब हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर हमें क्या करना है, 2 इक्वल्स टू, ओह सॉरी ये तो गलत आ गया, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, रेज टू द पावर हमें क्या करनी है, 2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, 0.826। ठीक है, ये हमारा 0.826 आया। क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर के लिए करना है, इसीलिए हमने उसे रेज टू द पावर 2 किया था। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, बट आप लोग पहले वाला ही यूज करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर। बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट, कि ये सेकेंड ईयर के लिए आपने किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको 10% ही है, दैट यू आर टेकिंग 1.1, वही आएगा, उसके रेज टू द पावर जो भी आपके ईयर्स होंगे, सब्सिक्वेंट ईयर्स होंगे, वो होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 3 करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तीसरे थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या आंसर होगा, 751।
ठीक है, आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा। ऐसे ही जब हम लोग फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैंने अभी आपको इतना बताया है कि हम लोगों ने डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द पीवी फैक्टर। अब वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में दिया है 95,000। सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी? 2,25,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। ये आपने कब करी? ईयर जीरो में, मतलब कि दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने पहले साल में करी, स्टार्टिंग में करी। सो इसकी वैल्यू तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये आपकी पहले ही साल में स्टार्टिंग में है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 2,25,000 ही होगी। दैट विल बी मल्टीप्लाइंग विथ वन ओनली। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। दैट व्हाट डज इट मीन कि आपका ये आउटफ्लो है, ठीक है। सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसी साल में। अब ईयर वन में यू आर गेटिंग द कैश इनफ्लो। दिस इज व्हाट, ये सब आपके इनफ्लोज हैं, ठीक है। दीज आर द कैश इनफ्लोज जो आपको आगे मिलने वाले हैं। तो इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले साल में आपको 95,000 मिला था, दूसरे साल में आपको 80,000 मिला है, थर्ड ईयर में यू आर गेटिंग 60,000, एंड इन फोर्थ ईयर यू आर गेटिंग 55,000, ठीक है। एंड दिस द टोटल अमाउंट, इसको आप कंसिडर मत ही करिए है। ओके, तो अब आपको आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो मिल गया। 10% का 909.909 हुआ, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। 95,000 इंटू 0.909, 95,000 इंटू 0.909 इज इक्वल टू 86,355। कैलकुलेट करके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको 95,005 फर्स्ट ईयर में मिलने वाला था। नाउ वॉट एवर द पीवी फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर दैट यू आर गेटिंग, दैट इज 0.909, आप उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.909 इज इक्वल टू 86,355। व्हाट डज इट मीन? कि मतलब जो आपको फ्यूचर में 95,000 मिलने वाला था, आज की डेट में वो उसकी क्या वैल्यू है? व्हाट डज इट अमाउंट? 86,355, उसकी ये वैल्यू। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर। ओके, नाउ इन द सेकेंड ईयर यू आर गोइंग टू गेट 80,000 एंड योर पीवी फैक्टर इज 0.826। तो आप लोग क्या करोगे? सिंपली यू आर गोना मल्टीप्लाई इट 80,000 into 0.826, what you will be getting? 66,080. What does it mean? कि मतलब whatever amount of 80,000 that you are going to get in the future is equivalent to 66,080 rupees. नेक्स्ट 60,000 है, पीवी फैक्टर इज 0.751, उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 45,000, ठीक है। 55,000 आपको फोर्थ ईयर में मिल रहा है, उसका पीवी फैक्टर इज 0.683, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 37,560। ओके, अब क्या आ रहा है इसमें? इस केस में क्या आ रहा है? इस सब का टोटल, वॉट एवर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज इज टूडे, उसका आप लोग टोटल करोगे, यू विल बी गेटिंग 2,35,060 रुपीज, ठीक है। 2,35,060 रुपीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिर भी। देखिए, 86,355 प्लस 66,080 प्लस 45,060 plus 37,565 is equal to 2,35,060. And how much amount you have invested? आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 2,25,000 आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। बट आपको अभी कितना मिल रहा है? 2,35,060। तो उसका अगर आप डिफरेंस करोगे इन दोनों का, तो यू विल बी गेटिंग 10,060 रुपीज, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 10,060। इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ऑल राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज, नेट प्रेजेंट वैल्यू, I'm so sorry. Okay. Net present value is positive, and इस केस में आप क्या करोगे? You will be accepting the project. All right. So I hope इतना आपको क्लियर हुआ होगा how to calculate the net present value. Okay. अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
इस केस में आई हैव टेकन 12% ऑफ इंटरेस्ट. Compute the net present value of a project which requires an initial investment of 1 lakh at the discounting rate of return that is 12% and is expected to generate the following net cash inflows during a period of 5 years. 5 years का project है, आपने investment करी है 1 lakh की, and the first year you will be getting 50,000, 40,000, 30,000, 15,000, 10,000 subsequently. Okay. Discounting rate of return that we are using is 12%. यहाँ पे मैंने गलती से 10% लिखा हुआ है. It is 12%. इस केस में भी व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले तो आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए. स्टार्टिंग का मैं आपको बता देती हूँ. 12% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 1 प्लस 12% क्या हुआ, इट इज इक्वल टू 0.12. ओके, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 हो गया आपका ये. ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम लोग करते हैं, 1 divided by 1.12 is equal to 0.893. ठीक है, ये आपका पहले साल का हो गया. ओके. ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, सेकेंड ईयर का जैसे मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना है, तो इक्वल्स टू करोगे 797 आपको मिल जाएगा. इक्वल्स टू करोगे आप 712 मिल जाएगा आपको. फिर इक्वल टू करोगे आपको फोर्थ ईयर के लिए मिल जाएगा 0.636. ऐसे ही आपको फिफ्थ ईयर के लिए मिल जाएगा 0.567. ऐसे आपका पीवी फैक्टर पहले कैलकुलेट हो गया. मोस्टली होता क्या है, क्वेश्चन में देते हैं, दिस इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि अगर आपको नहीं दिया एंड यू हैव टू कैलकुलेट, उस केस में आप लोग क्या करोगे. तो फिर आपने क्या किया, पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लिया. जो भी इसके कैश इनफ्लोज आ रहे हैं 50,000 इंटू आपने 0.893 किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 44,650. ऐसे ही आपने सबका कैलकुलेट कर लेना है अप टू 1 लाख. 1 लाख को आपने 0.567 से किया, यू विल बी गेटिंग 56,000. दिस इज सॉरी, दिस इज 10,000 एक्चुअली. उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है 5,670. टोटल अगर आप करोगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1,13,100. एंड जब आपका इसका डिफरेंस निकालोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, टोटल कैश इनफ्लोज जो आपको हो रहे हैं माइनस टोटल मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज, मतलब कि आज की डेट में जो उसकी वैल्यू है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लोज. तो कैश आउटफ्लोज आपको क्या थे, 1 लाख था, आपने माइनस किया, यू विल बी गेटिंग 13,100. सो गाइज दिस इज इट. आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. एंड इन केस इफ देर इज एनी कंफ्यूजन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं. गाइज डू शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट. लाइक द वीडियो. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, यू ना, अगर आप लाइक करते हैं हमारी वीडियो को, इट गिव्स अस द मोटिवेशन. एंड इफ यू गाइज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, इट मोटिवेट्स अस टू वर्क इन अ बेटर वे. यू नो, हम लोग और मोटिवेट होते हैं ताकि हम लोग और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए. सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी. थैंक्स अ लॉट.